आइए इस समय हम लोग अपने सरों को झुकाएंगे। वचन सुनने से पहले हम वचन की ओर जाएंगे। क्यों ना अपने सरों को हम झुकाए, परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर जो भी हम वचन सुनते हैं प्रभु हमें सही समझदारी दे वो वचन सुनने के लिए, हमारे मनों में प्रभु ये वचन जानने के लिए प्रभु तू सहायता कर। क्यों ना इस समय अपने सरों को झुकाकर हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं प्रभु सुंदर समय के लिए, प्रभु ये वक्त के लिए। परमेश्वर प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जो वचन हम सुनने वाले हैं परमेश्वर प्रभु वो वचन के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, वचन हमारे जीवन में प्रभु काम करने दे यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर। और प्रभु वो वचन हमारे जीवन के गहराई में जाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से प्रभु वो फलदायक होने के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु 100 गुना फलदायक होने के लिए परमेश्वर। हमारा जीवन प्रभु इस वचन के द्वारा सही होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। और प्रभु हम तेरे सिंहासन के करीब बैठे हैं पिता परमेश्वर, तेरे चरणों के पास बैठे हैं प्रभु आप हमें प्रभु समझाओ, आप हमें सिखाओ प्रभु, ताकि हम हमारे जीवन में सही रीति से चल सके, तेरे राज्य के लिए बढ़ सके यीशु मसीह के नाम से। ये प्रार्थना हम मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से। और सारे लोगों ने कहा आमेन, हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर महान है, आमेन। और परमेश्वर हमारे जीवन में महान महान काम करता है, हमारे जीवन में बेहतर काम करता है। हालेलुया हालेलुया। क्यों ना इस समय हम वचन की शुरुआत करेंगे। इंस्ट्रक्शन, जो परमेश्वर हमें आज्ञा देता है या निर्देश देता है या जो बातें हमें करने को कहता है, उन बातों के विषय में हम बात करने वाले हैं। मूसा, बाइबल बताती है मूसा मिस्र देश में से कई सारे लोगों को लेकर इज़राइल कनान देश की ओर निकल पड़ा। और ऐसा कई बार ऐसे वक्त आए जब मूसा थोड़ा ये कहने लगा परमेश्वर से कि प्रभु मैं ये चीज़ों को हैंडल नहीं कर सकता हूँ, मैं ये चीज़ें नहीं कर सकता हूँ परमेश्वर, आप मुझे सहायता कर, आप मुझे मदद कर। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, वहां पर बाइबल बताती है मूसा को इंस्ट्रक्शन दिया या फिर मूसा को निर्देश दिया या फिर मूसा को आज्ञाएं दी, जो आज्ञा उसे पालन करनी थी ये लोगों को ले जाने के लिए। कई बार ऐसा होता है जब हम परमेश्वर से पूछते हैं, परमेश्वर से कहते हैं परमेश्वर आप मुझे सहायता कर, परमेश्वर आप मुझे मदद कर, परमेश्वर आप मेरे जीवन के अंदर कार्य कर, मैं ये चीज़ों को नहीं कर पा रहा हूँ, मैं ये बातों को नहीं कर पा रहा हूँ। तो परमेश्वर हमें कुछ निर्देश देता है, कुछ आज्ञाएं देता है वो बातों को पूरा करने के लिए प्रियो। और लेकिन मैं आप एक बात कहूं, कई बार ऐसा होता है कि हमें आज्ञाएं पसंद नहीं है। बहुत सारे लोग निर्देश देते हैं लेकिन निर्देश लेना उन्हें पसंद नहीं है। हम इंस्ट्रक्शन देते हैं लोगों को, हम लोगों को कहते हैं कि ये चीज़ें आप करो, ये चीज़ें आप करो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि हम घर के काम में भी अगर कोई हमें बोलता है कि ये कर वो कर वो कर ये कर, तो हमें वो बातें पसंद नहीं। लेकिन हम लोगों को कहना चाहते, तू जाकर पानी लेकर आ, तू जाकर ये प्लेट रख दे, तू ये धो ले, तू ये कर ले, तू ऐसा कर ले, तू ऐसा कर ले। लेकिन अगर उल्टा अगर कोई हमसे ये कहता है करने के लिए, कोई हमसे अगर ये कहता है कि ये तुम करो, तो हम उसे पसंद नहीं करते। क्या है कि निर्देश सुनना और निर्देश पर चलना हमें किसी भी इंसान को पसंद नहीं है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं जो निर्देश तुम्हें देता हूं, तुम अगर उस पर चलोगे तो तुम्हारे समस्या का निवारण, तुम्हारे समस्या का हल उसी निर्देश में है। हालेलुया। उसी इंस्ट्रक्शन में, उसी बातों में आपके समस्या का हल है। हालेलुया। उसी चीजों में आपके समस्या का हल है। परमेश्वर का इंस्ट्रक्शन, गॉड्स इंस्ट्रक्शन विल लीड यू टू गॉड्स सॉल्यूशन। लेट मी टेल यू अगेन, गॉड्स इंस्ट्रक्शन will lead you to God's solution। परमेश्वर का निर्देश, परमेश्वर की आज्ञा आपको हल की ओर ले जाएगी, आपको समस्या के निवारण की ओर ले जाएगी। हालेलुया हालेलुया आमीन। क्यों ना इस समय हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 2 में आए। ये कहानी आपने कई बार पढ़ी होगी, आप शायद कई बार अपने इस कहानी को प्रचार भी किया होगा अपनी घर कलीसियाओं में, अपनी कलीसियाओं में, अपने संडे स्कूल के में आपने कहानी। इनफैक्ट मैं बताऊं कि जब संडे स्कूल का शुक्रवार के दिन
क्लास हुआ था और जब मेरी बेटी संडे स्कूल के क्लास में बैठी थी, संडे स्कूल टीचरों ने भी ये वचन की और उन्हें उत्साहित किया था सारे बच्चों को। और ये सच में एक बेहतरीन वचन है। अध्याय 2, यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 2। हम सभी लोगों को ये कहानी पता है। यहाँ पर लिखा गया है कि यीशु मसीह और उनके चेले एक शादी में निमंत्रित की गए थे। हम लोग पढ़ेंगे 1, 2, 3 हम पढ़ेंगे। फिर तीसरे दिन गलील के कनान में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहां थी। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित किए गए थे। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने यीशु से कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। हालेलुया। शादी, विवाह एक बड़ा बहुत ही बड़ा प्रोग्राम होता है ना। बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है। हम लोग ने देखा, जब हमारी कलीसिया में भी जब शादी हुई थी, हम लोग को बहुत सारे प्लानिंग से हमें गुजरना था, बहुत सारी चीजें से हमें गुजरना था। जो लोगों की नई नई शादी हुई है उन लोगों को पता है कि उन लोग कितना सारा प्लानिंग करते हैं। जो लोग पुराने शादी के हैं उन्हें भी पता है। मुंबई शहर में जब हम लोग शादी करते हैं अलग अलग प्लानिंग करते हैं। हॉल का हम लोग 3 महीने पहले बुक करते हैं। हम लोग खाने का केटरर बुक करते हैं। हम लोग खाने का के लोगों के हिसाब से हम लोग केटरिंग बुक करते हैं। हम लोग निमंत्रण 500 लोगों को अगर मैंने निमंत्रण दिया है, 300 लोगों को अगर मैंने निमंत्रण दिया है तो हम 300 लोगों का खाने के हिसाब से हम केटरिंग बुक करते हैं। हम हॉल बुक करते हैं, डेकोरेशन बुक करते हैं। शादीशुदा दूल्हा दुल्हन अपना ड्रेस का कोड बनाते हैं। दोनों जन एक दूसरे के समान ड्रेस दिखने वाले या कपड़े दिखने वाले कपड़े पहनना चाहते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी प्लानिंग और बहुत सारा प्रिपरेशन इस शादी में इन्वॉल्व होता है। हालेलुया। बहुत सारा प्रिपरेशन, बहुत सारी प्लानिंग इस शादी में इन्वॉल्व होती है। और जब भी अगर इस शादी में कुछ भी गड़बड़ी हो जाती है तो हम सभी लोग जानते हैं कि कोई भी अच्छा डेकोरेशन या कोई भी अच्छी चीजों के बारे में बात नहीं करेगा, लेकिन वो जो गड़बड़ी हुई है उसी चीजों के बारे में लोग बातचीत करते रहेंगे। हम यहां पर देख सकते हैं कि यीशु मसीह और उनके चेले और उसकी माता, यीशु मसीह की माता एक शादी में गए थे। और वहां पर क्या होता है, वहां पर बाइबल बताती है 3 वचन में कि दाखरस खत्म हो जाता है। और दाखरस खत्म हो जाता है और वहां के लोग बहुत ही चिंता में आ जाते हैं, क्योंकि दाखरस खत्म हो गया है। बहुत चिंता में आ जाते हैं। अभी क्यों इतनी चिंता में आ जाते हैं प्रियो, अगर इज़राइल में दाखरस की क्रिया बहुत ही लंबी क्रिया होती है। बहुत सालों का काम होता है एक बेहतरीन दाखरस बनाने का। हालेलुया। तो इसीलिए बाजार से लाना और ये करना मुश्किल था। इसके लिए वहां पर लोग बहुत ही चिंतित हो जाते हैं। हम देखते हैं वहां पे लोग बहुत ही विचार में आ जाते हैं। अभी मैं आपको एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं, हम भी जिंदगी में ना कुछ चीजों के लिए हम बहुत प्रिपरेशन करते हैं, हम बहुत प्लानिंग करते हैं। हो सकता है हमारे कैरियर के लिए हमने बहुत प्रिपरेशन किया होगा, हमारे अलग अलग चीजों के लिए हम लोग ने बहुत प्लानिंग किया होगा। हम बहुत प्लानिंग के साथ जाते हैं, बहुत ही प्रिपरेशन के साथ जाते हैं। और जब ये प्लानिंग और प्रिपरेशन के साथ जाने के टाइम पर अगर कुछ भी भूल चूक हो जाती है तो हम समझते हैं कि जिंदगी खत्म हो गई है, जिंदगी में अभी कुछ भी बेहतरीन चीज नहीं रही। लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि प्रिपरेशन चाहे तुम कितना भी कर लो, प्लानिंग चाहे तुम कितना भी कर लो, अगर उसमें गॉड्स की प्रेजेंस नहीं है, अगर परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है, तो कोई भी चीजें काम की नहीं है। हालेलुया। विथ प्रिपरेशन, विथ प्लानिंग, प्रिपरेशन के साथ, प्लानिंग के साथ आपको परमेश्वर की उपस्थिति का होना बहुत 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 सख्त जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। अभी यहां पर क्या हुआ है, यहां पर उन्होंने शादी में उन्होंने प्रिपरेशन किया था। हो सकता है उन्होंने सोचा रहेगा कि तकरीबन 600 लोग 700 लोग आएंगे शादी में, और 600-700 लोगों के हिसाब से उन्होंने दाखरस बनाकर रखा होगा। लेकिन अचानक से 1000 लोग आ गए। अब लोगों के लिए दाखरस की कमी पड़ गई है। उनका प्रिपरेशन जो था, उनका प्लानिंग जो था, वो सब मिट्टी में मिल गया, वो सब प्रॉब्लम में आ गया। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, जब यीशु वहां पर है
तो तुम्हारा कोई भी प्रिपरेशन यीशु के प्रेजेंस से बड़ा नहीं है। हालेलुया। तुम्हारा कोई भी प्रिपरेशन यीशु के प्रेजेंस से बड़ा नहीं है। यीशु का प्रेजेंस सबसे बढ़कर है। अगर यीशु का प्रेजेंस है, तुम्हारा प्रिपरेशन कितना भी गड़बड़ में क्यों ना होने दो, परमेश्वर वो प्रिपरेशन को सही कर देगा। हालेलुया। परमेश्वर वो प्रिपरेशन को सही कर देगा। मैन तो यहाँ पर हम देखते हैं, हम लोगों को ये पता है कि हर जगह पर ये बातें होती। क्या होता है कि समझो अभी हम लोग इंडियन शादी में भी जाते हैं और सपोज चिकन शादी में जाते हैं, खाने के वक्त जाते हैं और वहां पे खाने की कमी हो जाती है। सोचो चिकन बिरयानी की कमी हो जाती है, तो लोग दूल्हा कितना अच्छा है, दुल्हन कितनी अच्छी है, वो बातें नहीं करते हैं। लोग क्या बोलते हैं, डेकोरेशन कितना अच्छा है, वो बातें नहीं करेंगे। जो कमी पड़ गया, जो बिरयानी कमी पड़ गया, उसके बारे में बातें करेंगे। एक कहेगा कि मेरे को बिरयानी आधा ही मिला, दूसरी बार जब मैं लेने को गया तो मेरे को बिरयानी मिला ही नहीं। ऊपर से बगल में दूसरा व्यक्ति कहेगा तुम तो आधा लेने गए, तुमको बिरयानी मिला नहीं, मुझे तो चिकन ही नहीं मिला बिरयानी के अंदर, सिर्फ चावल ही चावल दिया। है ना, अलग अलग पॉइंटर्स निकालेंगे। तो सोचो यहाँ पर जो दूल्हा है या दूल्हे का परिवार है या दुल्हन की परिवार है, जिसने भी वो शादी ऑर्गेनाइज किया था, ऑर्गेनाइजर है, उनके ऊपर कितना भारी समस्या, कितना भारी प्रॉब्लम आ गया जब ये आया कि दाखरस नहीं है। क्योंकि उनको पता है कि ये बदनामी पूरे गांव भर में फैलेगी, ये बदनामी पूरे चीजों जगह पे फैलेगी। मैं आपको एक बात कहता हूं, आपका कोई भी चीजें मैसअप हो गया हो, मैं कहना चाहता हूं यीशु मसीह आपकी चीजों को सही कर सकता है। हालेलुया। यीशु मसीह आपकी चीजों को सही कर सकता है। आपको फिक्र करने की बात नहीं है, यीशु मसीह आपको चीजों को सही कर सकता है। गॉड्स प्रेजेंस विल ब्रिंग यू सोल्यूशन। परमेश्वर की उपस्थिति आपको हल निकाल कर ले आएगी। परमेश्वर की उपस्थिति आपको राह दिखाएगी। परमेश्वर की उपस्थिति सारी चीजों को सही करेगी। हालेलुया। आज जो हमारा विषय है, जो बात मैं करने वाला हूं, वो है किस तरीके से मैं परमेश्वर की उपस्थिति को मेरे जिंदगी के अंदर बुला सकता हूं। हालेलुया। क्योंकि प्रिपरेशन एक साइड होता है, आप प्रिपेयर कर रहे हो, अच्छी बात है, आपने अच्छा चीजों को प्रिपेयर किया है, आपने प्लानिंग किया है, वंडरफुल, बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छी चीज है। आप कर रहे हो तो प्रिपरेशन कर रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, बहुत अच्छी चीज कर रहे हो। लेकिन अगर उस प्रिपरेशन और उस प्लानिंग में अगर परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है, तो वो प्रिपरेशन, वो प्लानिंग कुछ काम का नहीं है। हालेलुया। तो मैं आज आपको ये सिखाना चाहता हूं, मैं आज आपको ये बताना चाहता हूं कि किस रीति से आप प्रभु की उपस्थिति को अपने जिंदगी के अंदर, अपने काम के बीच में, अपने इस सारी चीजों के बीच में आप ले आ सकते हैं। यूहन्ना का 2 अध्याय। तो जो सबसे पहली चीज है वो ये है कि यीशु मसीह और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित किए गए थे। निमंत्रित करना, यू हैव टू इनवाइट क्राइस्ट इनटू योर लाइफ। सबसे पहली चीज यह है, प्रभु की उपस्थिति अगर आप चाहते हो, तो जिसकी उपस्थिति आप चाहते हो उसको बुलाना जरूरी है। हालेलुया। सबसे पहली चीज, जिसकी उपस्थिति आप चाहते हो उसको बुलाना जरूरी है। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? जिसकी भी उपस्थिति आप चाहते हो, अगर यीशु मसीह की उपस्थिति, देखिए, अगर मेरे घर में मैं चाहता हूं कि ये फलाना व्यक्ति मेरे घर में आए और मेरे घर में अगर कोई इनॉग्रेशन है या कोई शादी है, तो ये बड़े व्यक्ति को अगर मैं चाहता हूं कि आए, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है? उसको बुलाना जरूरी पड़ता है। वो ऐसे ही थोड़ी आ जाएगा, उसको बुलाना पड़ेगा ना, तब वो आएगा। तो अगर मैं प्रभु की उपस्थिति मेरी जिंदगी के अंदर चाहता हूं, परमेश्वर की उपस्थिति अगर मैं चाहता हूं कि वो मेरी जिंदगी में काम करे, तो सबसे पहली चीज मुझे उसे बुलाना जरूरी है। कई बार क्या होता है कि बहुत सारे लोग बहुत ज्ञानी होते हैं, वो लोग कहते हैं कि प्रभु मेरे बारे में सब कुछ जानता है, प्रभु जानता है कि कब आना है, कब जाना है, प्रभु सब कुछ जानता है। और कुछ लोग इतने भी ज्ञानी हैं, वो कहते हैं प्रभु तो हर जगह पे है। और मैं उनके बात से काफी हद तक सहमत भी हूं। हाँ, परमेश्वर हर जगह पे है, परमेश्वर हर चीज जानता है, परमेश्वर हर चीज कर सकता है, सारी चीजें हैं। हाँ, मैं सब कुछ समझता हूं ये बात। लेकिन एक बात हमेशा याद रखो, हमारा परमेश्वर एक स्वाभिमानी परमेश्वर है।
और वो परमेश्वर तब तक नहीं आता जब तक हम उसे निमंत्रित नहीं करते, जब तक हम उसे आमंत्रित नहीं करते। प्रकाशित वाक्य का 3 अध्याय भी यही कहता है कि मैं तुम्हारे दरवाजे के पास खड़ा हूं और मैं दरवाजा खटखटा रहा हूं। देखो, वो दरवाजा खोलकर अंदर नहीं आता, बाइबल बताती है वो दरवाजा खटखटाता है, और जब हम दरवाजे को खोलते हैं, हालेलुया, तब वो भीतर आता है, बाइबल बताती है। उसी प्रकार से जब तक हम उसे निमंत्रित नहीं करते, जब तक हम उसे आमंत्रित नहीं करते, जब तक हम उसे इनवाइट नहीं करते, जब तक हम उसे बुलाते नहीं है, तब तक प्रभु यीशु मसीह हमारी जिंदगी के अंदर काम नहीं कर सकता। हालेलुया। कोई भी चीज क्यों ना हो, कोई भी बातें क्यों ना हो, यू नीड टू फर्स्ट इनवाइट क्राइस्ट इनटू योर लाइफ। पहले आपको प्रभु यीशु मसीह को अपने जिंदगी के अंदर निमंत्रित करना है। आप भले नए विश्वासी हो, पुराने विश्वासी हो, प्रभु की उपस्थिति आप चाहते हो, उसे बुलाओ। हालेलुया, उसे बुलाओ। दूसरी चीज जो मैं आज आपको बताने चाहता हूं, यीशु मसीह जब उस शादी में आए, यीशु मसीह जब उस शादी में आए, तो शादी में एक घटना हुई। क्या घटना हुई? वहां पे दाखरस खत्म हो गया। दाखरस नहीं था वहां पे, दाखरस खत्म हो गया। ये घटना हुई। और अच्छा, और जब दाखरस खत्म हुआ, बाइबल बताती है यीशु मसीह की मां ने यीशु मसीह को कहा कि दाखरस खत्म हो गया है। मतलब क्या हुआ वहां पर? यीशु मसीह जो शादी में निमंत्रित था, जो शादी में आया हुआ था, उसे बुलाया गया था, उसे उस प्रॉब्लम के हल के लिए उसे उस जगह पर शामिल किया गया। ही वॉज इन्वॉल्व इन द मैटर। हालेलुया। कई बार क्या होता है, अभी इसको लिए मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहूंगा कि क्या है। कई बार क्या होता है कि हम यीशु मसीह को हमारी जिंदगी में बुला लेते हैं, यीशु मसीह को कहते हैं कि आप मेरी जिंदगी में आओ, हम उसे बुला लेते हैं हमारी जिंदगी में, और बुलाने के बाद हम क्या करते हैं? ये लो कुर्सी ले लो और यहां पर आप बैठ जाओ, यहां पर ही बैठ जाओ, यहां पर से हिलो मत आप, बाकी सारी चीजें मैं समझो, आपको मैंने बुला लिया है, बस यहां पर आप बैठ जाओ। नहीं, उसको सिर्फ बुलाना नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि प्रभु की उपस्थिति आपके साथ रहे, अगर आप चाहते हैं कि आपका समस्या का हल हो, अगर आप चाहते हैं कि आपके प्रिपरेशन जो खराब हो गई है, जो प्लानिंग खराब हो गई है, उसमें अगर बेटरमेंट अगर आप चाहते हैं, अगर चाहिए, तो उसको उस मैटर में यीशु मसीह को उन चीजों में इन्वॉल्व करना जरूरी है। हम यीशु मसीह को इन्वॉल्व नहीं करते हमारी जिंदगी के अंदर, हम यीशु मसीह को शामिल नहीं करते हमारी जिंदगी के अंदर। हालेलुया। प्रभु की उपस्थिति बिना उसके शामिल हुए नहीं आएगी। जब वो शामिल होता है तब परमेश्वर की उपस्थिति आती है। हालेलुया। तो हमारी जिंदगी के अंदर शामिल प्रभु यीशु मसीह शामिल होना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह को शामिल किया गया उस मैटर के अंदर, उस प्रॉब्लम के अंदर यीशु मसीह को शामिल किया गया। क्या आप शामिल करते? क्या आप इन्वॉल्व करते हैं यीशु मसीह को? क्या यीशु को आप इन्वॉल्व करते अपने प्रॉब्लम्स में? क्या यीशु मसीह को आप इन्वॉल्व करते अपने समस्या के अंदर? क्या आप यीशु मसीह को इन्वॉल्व करते? यू नीड टू इन्वॉल्व हिम। उसने इन्वॉल्व, वो लोगों ने क्या किया? उसे इनवाइट करके सिर्फ उसे रखा नहीं उधर। देखो वहां पे कई सारे लोग आए हुए होंगे, शादी में कई सारे लोग आए हुए होंगे, लेकिन उन्होंने करेक्ट व्यक्ति को इन्वॉल्व किया। हालेलुया। आपके जिंदगी में भी कई सारे लोग होंगे, लेकिन आपको करेक्ट पर में लोगों को इन्वॉल्व करना है अपनी जिंदगी के अंदर। हालेलुया। आपको इन्वॉल्व करना है, परमेश्वर को आपको इन्वॉल्व करना है अपने लाइफ में, परमेश्वर को आपको इन्वॉल्व करना है अपने जिंदगी में। क्या होता है, देखो एक बार मैंने बचपन में जब एक था, तब मैंने बचपन में नहीं, जब मैं नया विश्वासी हुआ था इनफैक्ट, तब मैंने एक कहानी सुनी थी एक पास्टर के द्वारा। वो कहानी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि कहानी नहीं है, एक तरीके का उदाहरण है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। एक बार एक व्यक्ति, हम किस तरीके से यीशु मसीह को इन्वॉल्व करते हैं, तो 2 तरीके के लोग होते हैं जो यीशु मसीह को इन्वॉल्व करते हैं अपने जिंदगी के अंदर। एक होता है, मतलब हमारी जिंदगी एक गाड़ी के समान है, गाड़ी चल रही है उसके समान है। तो पहला व्यक्ति होता है कि वो यीशु मसीह को अपने गाड़ी में बिठाता है
और अपने गाड़ी में बिठाकर वो क्या करता है, यीशु मसीह को कहता है कि आप पिछली सीट में बैठ जाओ और मैं आराम से गाड़ी चलाऊंगा। यीशु उससे कहता है, दरख्वास्त करता है कि बेटा तेरी जिंदगी की गाड़ी का जो स्टेयरिंग है वो मेरे हाथ में दे दे, ताकि अगर कुछ खड्डा है, कुछ टर्निंग है तो मैं संभाल के लेकर जाऊंगा, ताकि तुझे कोई हानि ना हो। लेकिन वो बोलता है, देखो मैंने तुम्हें इनवाइट किया है, मैंने तुम्हें गाड़ी में बिठाया है, वही बहुत है, उससे ज्यादा और कुछ मत चाहना मेरे से। तो आप बस पीछे बैठो और मैं ही गाड़ी चलाऊंगा, आप बस मेरे जिंदगी। तो कुछ लोग जो है वो इस प्रकार से, उन्होंने अब यीशु मसीह को अपनी जिंदगी के अंदर बुला लिया है, लेकिन आज तक अपनी जिंदगी की चाबी, आज तक अपनी जिंदगी की गाड़ी, आज तक अपनी जिंदगी का चलन उसने यीशु मसीह के हाथ में दिया ही नहीं है। हालेलुया। भले वो शादी के विषय में हो, यीशु मसीह के हाथ में दिया नहीं है। लड़का ढूंढने के विषय में हो, यीशु मसीह के हाथ में दिया नहीं है। लड़की ढूंढने के विषय में हो, खुद ढूंढ लिया है, लड़का खुद ढूंढ लिया है। हालेलुया। घर खुद ढूंढ लिया है, सब चीजें खुद कर लिया है। कभी बस यीशु नाम के लिए, यीशु मेरा प्रभु है वो कहते हैं, कभी भी अपना जिंदगी यीशु मसीह चीजें यीशु मसीह के हाथ में दिया नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह जानता है कौन सी चीजें बेहतर है, कहां घुमाना बेहतर है, कहां मोड़ना बेहतर है, वो यीशु मसीह अच्छी रीति से जानता है। लेकिन दूसरे तरीके के लोग कैसे होते हैं मालूम है, वो यीशु मसीह को बुलाते हैं गाड़ी के अंदर और वो कहते हैं, यीशु मसीह ये लो गाड़ी की चाबी ले लो, गाड़ी ले लो, आप चलाओ, मैं पीछे आराम से बैठूंगा, मुझे चिंता नहीं है कि मेरा प्रभु कहां गाड़ी ले जाने वाला है, मैं तो पीछे आराम से बैठूंगा। हालेलुया, हालेलुया। ये होता है इन्वॉल्वमेंट। यू इन्वॉल्व क्राइस्ट इनटू योर लाइफ। हालेलुया। सिर्फ समस्या के वक्त उसे इन्वॉल्व मत करो, हर दिन खुशी के वक्त, हर समय आपको प्रभु की उपस्थिति की जरूरत है, हर समय आपको उसको इन्वॉल्व करना है, हर समय आपको उसको शामिल करना है अपनी जिंदगी के अंदर, हर घड़ी में आपको उसको शामिल करना है अपनी जिंदगी के अंदर। अभी कोरोना का समय में आप नीचे बाजार लेने जाते हो, या लॉकडाउन, कुछ जहां पे लॉकडाउन खुल गया है तो नौकरी पर जाते हो, किधर पे भी जाते हो आप उसे इन्वॉल्व करो अपने साथ। हालेलुया। ताकि वो आपके साथ चले, ताकि वो आपके साथ जाए, ताकि वो आपके साथ रहे आपके बिजनेस में। देखो एक चीज है, आप दुनिया में इकोनॉमी बहुत डाउन हो गई है और भारत में भी इकोनॉमी बहुत डाउन हो गई है। मुंबई शहर में भी कई सारे लोगों के धंधे ठप पड़ गए हैं, नौकरियां में डिक्रीमेंट आ चुके हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, आपको एनकरेज करना चाहता हूं, अगर यीशु मसीह को आप इन्वॉल्व करोगे आपकी जिंदगी के अंदर, तो आपका बिजनेस हमेशा ऊपर आता रहेगा। हालेलुया। आपका नौकरी का डिक्रीमेंट नहीं होगा, पर आपका मालिक आपको बुलाकर इंक्रीमेंट दे सकता है, क्योंकि यू हैव इन्वॉल्व क्राइस्ट इनटू योर लाइफ। आपने क्राइस्ट को, यीशु को आपने अपनी जिंदगी के अंदर लिया है, वो आपकी जिंदगी की गाड़ी को चला रहा है, आप नहीं चला रहे, वो चला रहा है। हालेलुया। तो पहला क्या है, निमंत्रण दो, आप वो यीशु मसीह को बुलाओगे आपकी जिंदगी के अंदर। दूसरा है, उसे क्या करो, दूसरा है उसे इन्वॉल्व करो। हालेलुया। उसे शामिल करो आपके जिंदगी के अंदर। शामिल करना जरूरी है। जब तक यीशु मसीह शामिल नहीं होगा, चमत्कार नहीं होगा। अगर यीशु मसीह शामिल होगा तो चमत्कार होगा। शामिल होने के बाद, जब यीशु मसीह शामिल होता है, उसके बाद क्या होता है, जब यीशु मसीह शामिल होता है तो उसके बाद जो यीशु मसीह कहता है वो करो। हालेलुया। जब यीशु मसीह शामिल हो जाता है, उसके बाद यीशु मसीह जो कहता है वो करना जरूरी है। यू नीड टू ओबे, यू नीड टू क्या बोलते हैं, आपको वो आज्ञा को पालन करना है जो वो कह रहा है उसे। देखो कुछ लोग जो है वो निमंत्रण कर देते हैं, बुला लेते हैं यीशु मसीह को जिंदगी में, उसे शामिल भी हो जाते हैं, लेकिन जो तीसरी बात है, जो वो कहता है वो करना है, उसके लिए हिचकिचाते हैं। उसके लिए वो लोग क्या करते हैं, वो बोलते हैं, वो लोग हिचकिचाते हैं, वो लोग बोलते हैं नहीं मैं वो बातें नहीं कर सकता, नहीं वो चीजें मैं नहीं कर सकता। नहीं, आपने अगर उसे शामिल किया है और अगर वो कहता है तुम्हें करने के लिए, तो तुम्हें करना जरूरी है। हालेलुया। तो यहां पर क्या होता है,
हालेलुया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वो तुमसे कहता है वही करना। जो कुछ वो कहता, देखो यीशु मसीह को शामिल करने के बाद उस लोगों को क्या सिखाया गया? यह सिखाया गया कि भाई जो यीशु मसीह कहेगा वही करना, और कुछ मत करना, जो यीशु मसीह कहेगा वही करना। आप अगर यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में शामिल करते हो तो आपको समझना है कि यीशु मसीह क्या चाहता है आपसे। आपको समझना है कि यीशु मसीह क्या आपसे चाहता है, क्या आप चाहता है कि वो करे, वो आपसे कराए। कई बार हम लोगों को प्रभु का काम करने के लिए बहुत सारी समस्याएं हम देखते हैं, प्रभु का काम करने के लिए हम बहुत सारे रुकावट हम देखते हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, लोगों की चिंता मत करो, लोगों की ओर मत देखो। अगर परमेश्वर ने उसके राज्य को बढ़ाने के लिए आपसे कुछ कहा है तो आप आगे बढ़कर उसे कार्य करो, आप आगे बढ़कर उसे कार्य करो। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बताती है नहमाया की किताब में, जब शहर पना टूट चुका था, जब वो वॉल्स गिर गए थे, और जब नहमाया वो दीवार को बनाने के लिए आगे बढ़ा, उसे कई सारे रुकावटों का सामना करना पड़ा, कई सारी चीजों का सामना करना पड़ा, लेकिन वो रुका नहीं। वो उसने उस दीवार को बनाया। हालेलुया, उसने उस दीवार को बनाया, वो रुका नहीं। आपको भी रुकना नहीं है। प्रभु जो कहता है उसको करने के लिए आपको आगे बढ़ना है। कई बार ऐसा लगेगा कि प्रभु आपको कुछ एकदम ऐसी बातें बोल रहा है जो मामूली है, लेकिन उसको करो, उसको करो, उस चीज के लिए आप जाओ, आप करो उसे। मैंने एक किस्सा है जो मेरी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। एक बार मैं मरीन ड्राइव में, मैं तभी मरीन लाइंस में जब मैं काम करता था, तो मरीन ड्राइव की ओर से मैं निकल रहा था, जा रहा था। शाम के करीबन 7-8 बजे हुए थे, और अचानक से जब मैं बाइक चला रहा था, अचानक से ये बात मेरे मन में आई कि रुक जा और प्रार्थना कर, बैठकर प्रार्थना कर। और मैंने मेरी गाड़ी को रोक दिया उधर ही, और मैं बैठकर प्रार्थना करने लगा उस कट्टे पर। आप लोगों को, सभी लोग, अगर आपको पता है मरीन ड्राइव का कट्टा, तो उस कट्टे पर मैं बैठकर प्रार्थना करने लगा। और थोड़ी देर प्रार्थना करने के बाद मैं उठकर जाने लगा, तो अचानक से मेरे मन में बात आई कि बैठकर बाइबल पढ़। अब मैं सोच रहा हूं कि ऐसी बातें मेरे मन में क्यों आ रही है, किस लिए आ रही है। अभी मेरे मन के पीछे बैक ऑफ माइंड में यही चल रहा है, लेकिन ये तो बहुत ही मामूली सी बात है, बहुत ही साधारण बात है। लेकिन क्या है कि हमें तैयार रहना है हमेशा परमेश्वर के इंस्ट्रक्शन के लिए। भले वो मामूली हो, भले वो साधारण हो, भले वो कुछ भी हो, प्रभु के इंस्ट्रक्शन के लिए हमेशा तैयार रहना। तो मैं बैठकर बाइबल पढ़ने लगा, बाइबल पढ़ने लगा। थोड़ी दूर के बाद एक व्यक्ति उधर से गुजरता है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। एक व्यक्ति उधर से गुजरता है, और मेरे को बाइबल पढ़ते हुए देखकर वो मेरी और मेरे पास आता है, और मेरे पास आकर कहता है, बाइबल पढ़ रहे हो? वो मैंने कहा हाँ मैं बाइबल पढ़ रहा हूँ। तो उन्होंने पूछा आप क्या पढ़ रहे हो? तो तभी मैं तिमोथी का किताब पढ़ रहा था, और मैंने कहा कि मैं तिमोथी का किताब पढ़ रहा हूँ। बोला मुझे आप समझाओगे? मैंने बोला हाँ मैं समझाता हूँ, बैठ जाओ मैं समझाता हूँ आपको। और मैं उसको समझाने लगा, और थोड़ी समय के बाद, जब मैं समझा ही रहा था, थोड़े समय के बाद वो जोर जोर से रोने लगा, और मैं चौंक गया। मैं एकदम ये हो गया कि ऐसे बीच सड़क में ये भाई रो रहा है, क्यों रो रहा है करके मैं एकदम चौंक गया। मैं उसको शांत करने लगा, मैं उसको कहा भाई क्या हो गया, आप क्यों रो रहे हो, क्या हो गया, आप क्यों रो रहे हो? उसने कहा भाई आपको पता है आज मैं प्रभु से कुछ चीज़ों के लिए निकला था, और एक्चुअली में मैं यहाँ से जो ब्रिज है मरीन ड्राइव का, उसके ऊपर से छलांग मार के मैं आज आत्महत्या करने वाला था। मैं आज छलांग मार के आत्महत्या करने वाला था इस ब्रिज पे से।
और वो ब्रिज मैं जहां बैठा था उसकी बस थोड़ी ही दूर पे था। अगर प्रभु मुझे उधर रुका कर उधर बिठाता, और वो विश्वासी व्यक्ति था, वो कुछ समस्या से गुजर रहा था, कलीसिया में जाने वाला व्यक्ति था। सोचो जरा, सोचो, अगर मैं वहां पर मुझे प्रभु रुकाता नहीं, मुझे बिठाता नहीं, अगर ये मामूली बात मुझे कहने को कहा था, जो बाइबल पढ़ना था, जो प्रार्थना करना था, वो एक मामूली बात थी, अगर मैं उसे नहीं करता तो मैं उस दिन प्रभु के लिए वो आत्मा खो बैठता था। प्रियो, कई बार कई मामूली चीजें, कई बार कई छोटी चीजें हमें प्रभु के लिए करना जरूरी हो जाता है। अगर प्रभु कहता है करने के लिए, अगर आपने अपनी जिंदगी में उसे शामिल किया है, तो कोई भी बात जो मामूली भले ही आपको लगती हो, लेकिन उसके पीछे प्रभु ने बड़ा प्लानिंग करके रखा है, प्रभु ने बड़ी चीजें करके रखी है। हम कई बार चाहते हैं प्रभु मुझसे बड़े बड़े काम कराए। हालेलुया। अभी यहां पर भी हम देख सकते हैं, जब यीशु मसीह की माता ने उनसे कहा, दासों से कहा कि यीशु मसीह की बात सुनो, तो वो लोग, हो सकता है कि वो लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि दाखरस बनाने का कार्य यीशु मसीह उनसे कराएगा, बड़े बड़े कार्य कराएगा। लेकिन यीशु मसीह ने कौन से कार्य कराए? यीशु मसीह ने उनसे कहा कि मटकों को पानी से भर दो। हालेलुया। मटको, मामूली काम। हो सकता है कि मामूली काम करते वक्त वो दास लोगों ने, वो नौकर लोगों ने ये सोचा रहेगा, अरे ये क्या काम करा रहा है बेवकूफों जैसा, ये क्या काम है मटकों से पानी में भरने का, ये कौन सा काम है यार, इससे क्या होने वाला है? दाखरस का प्रॉब्लम है, ये मटकों से पानी में भरने का काम क्यों करा रहा है मेरी से, इससे क्या होने वाला है? लेकिन प्रियो, आप बस आज्ञा का पालन करो। अगर आप आज्ञा का पालन करोगे, चमत्कार आप नहीं करने वाले हो, प्रभु करने वाला है। आपका आज्ञा का पालन प्रभु यीशु मसीह को चमत्कार कराएगा। हालेलुया। तो बाइबल बताती है, और सोचो एक तो मटके को भरने का काम किया गया, उन्होंने मटके को भरा। मटके को भरने के बाद यीशु मसीह उनसे क्या कहता है? फिर उनसे कहता है, तब उसने उनसे कहा मटके को भरने के बाद कि अब निकालकर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। अब मटके में पानी है, पानी को बोलता है लेकर जाओ भोज के प्रधान के पास। अभी भोज के प्रधान के पास ले जाएंगे, वो ये थोड़ी दाखरस है, दाखरस खत्म हो गया। लेकिन ये कभी कभी मामूली चीजें आपको बड़े चमत्कार की ओर ले जाएंगी। हालेलुया, हालेलुया। मामूली चीज आपको बड़े चमत्कार की ओर ले जाएगी। आपको बहुत बड़ा खड्डा खोदने की जरूरत नहीं है, आपको कोई पहाड़ चढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई समुद्र में जाने की जरूरत नहीं है, कुछ बड़े काम करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने कहा, मेरे बच्चे मामूली चीजों के द्वारा ही बड़े पूरी दुनिया में पहचाने जाएंगे। हालेलुया। प्रभु आपको, और फिर क्या, वहां पर क्या हुआ? और जब भोज के प्रधान ने पानी चखा, देखो क्या चखा उसने पानी चखा। एक दूसरे से बोलो पानी चखा। अगर कोई आपके बगल में नहीं है, अगर आप खुद ही ये देख रहे हो, तो आप खुद ही बोलो अपने आप से कि भोज के प्रधान ने पानी चखा, दाखरस नहीं चखा, उसने पानी चखा। क्या चखा? पानी चखा। और भोज के प्रधान ने पानी चखा, जो दाखरस बन गया था, और वो नहीं जानते थे। पानी चखा, लेकिन क्या हुआ? दाखरस बन गया। पानी चखा, दाखरस बन गया। आज्ञा का जब आप पालन करोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब चमत्कार हो गया। हालेलुया। आज्ञा पालन आपके सॉल्यूशन को ले आएगा। आज्ञा पालन आपके समस्या के निवारण को ले आएगा। आज्ञा पालन आपके बीमारी को चंगा कर देगा। हालेलुया। आप सोचोगे प्रार्थना करने से क्या होगा? आप आज्ञाओं को पालन करो, आपकी बीमारी चंगी हो जाएगी। हालेलुया। आप वो प्रभु, अगर कोई समस्या है और वो समस्या के लिए आप बोल रहे हो, प्रभु ये समस्या मुझसे दूर कर, ये समस्या मुझसे दूर कर, या बिजनेस है, बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, और आप प्रभु से कह रहे हो, प्रभु ये बिजनेस मुझसे दूर, ये बिजनेस में सफलता ले आ, ये बिजनेस में सफलता ले आ, ये नौकरी में सफलता ले आ, ये प्रार्थना आप कर रहे हो। लेकिन परमेश्वर आपसे क्या कह रहा है? परमेश्वर कह रहा है, 3 दिन पहले तूने जिस बहन से झगड़ा किया, जिस भाई से झगड़ा किया, उससे आकर माफी मांग। आप प्रार्थना कर रहे हो बिजनेस के लिए, और प्रभु आपसे कह रहा है, जिस बहन से झगड़ा किया, जिस भाई से झगड़ा किया, जिस पास्टर को तूने ये बोला, जिस लीडर को तूने ये बोला, वो ये किया, उससे जाकर माफी मांग। हालेलुया।
आप सोचोगे ये करने से वो क्या होगा, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, आप जब जैसे उसका आज्ञा का पालन करोगे, परमेश्वर चमत्कारों को ले आएगा। हालेलुया, परमेश्वर बेहतरीन चीजों को ले आएगा। तो सबसे पहली चीज क्या है? यीशु मसीह को बोलो निमंत्रण करना है, निमंत्रित करना है, अपने जिंदगी में बुलाना है। एक दूसरे से बोलिए, अपने जिंदगी में यीशु मसीह को बुलाना है, अपने जिंदगी में यीशु मसीह को बुलाना। और सिर्फ बुलाना नहीं है, उसे अपने कामों में शामिल करना है। अपने घर में शामिल करो, अपने बिजनेस में शामिल करो, अपने नौकरी में शामिल करो, अपने मिनिस्ट्री में शामिल करो, घर कलीसियाओं में शामिल करो, संडे स्कूल में उसे शामिल करो, हर जगह पर उसे शामिल करो। हालेलुया, बाजार जाते वक्त शामिल करो, खाना पकाते वक्त शामिल करो, खाना खाते वक्त शामिल करो, हर जगह पर हालेलुया यीशु मसीह को शामिल करो। तीसरी चीज जो यीशु मसीह कहता है वो करो। हालेलुया, भले ही कितनी भी मामूली क्यों ना लगे, भले ही कितना भी साधारण क्यों ना लगे, जो यीशु मसीह कहता है वो करो, क्योंकि उसी के द्वारा, यीशु मसीह के आज्ञा पालन करने के द्वारा परमेश्वर आपको छुटकारा देगा। हालेलुया, जब बाइबल बताती है नमान नामक एक कोढ़ी जब आया था प्रभु के भविष्यवक्ता के पास, तो उसने क्या कहा था कि जाकर यरदन नदी में 7 बार डुबकी मार। वो बोला अरे मैं तो कोढ़ी, मैं तो आया तेरे पास ताकि तू मेरे सर पे हाथ रखे, तू मेरे लिए प्रार्थना करे, तू कहता है 7 बार डुबकी मार। हालेलुया, वहां पर क्या महत्वपूर्ण है? वहां पर आज्ञा पालन महत्वपूर्ण। हालेलुया, आदम और हव्वा को जब उस अदन के बगीचे में रखा गया था तो उन्हें क्या बोला था? उन्हें आज्ञा दी थी और उन्हें बोला था ये आज्ञा को न तोड़ना। हालेलुया, लेकिन जब उन्होंने आज्ञा को तोड़ा तो उन्होंने प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम देखा, रुकावट ही रुकावटें देखी। आप आज्ञा पालन को पूरा करोगे, प्रभु जो कहता है उस तरीके से आप चलोगे, उस तरीके से आप रहोगे, तो परमेश्वर आपके जीवन के अंदर हर एक चीजें बेहतर ले आएगा, क्योंकि आप प्रभु के अनुसार चल रहे हो, प्रभु के इच्छा अनुसार चल रहे हो, परमेश्वर के राज्य के अनुसार चल रहे हो, परमेश्वर के कार्य के अनुसार चल रहे हो, तो प्रभु आपके जीवन के अंदर बेहतर चीजें लाएगा, बेहतर बातें लाएगा। हालेलुया, क्यों ना इस समय अपने सरों को झुकाएंगे, प्रार्थना करेंगे प्रभु के पास, प्रार्थना करेंगे परमेश्वर के पास, सरों को झुकाएंगे इस समय। हालेलुया, सारे लोग अपने सरों को झुकाएंगे। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु सुंदर समय के लिए, ये वक्त के लिए। परमेश्वर तू महान है, तू सर्वशक्तिमान है, तू योग्य है, तू भला है, तू हर एक बातों में परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर काम करता है। परमेश्वर हम चाहते हैं प्रभु तू हमारे जीवन के अंदर बेहतर काम कर। आज जो हम लोगों ने सुना है प्रभु वचन तेरा, प्रभु उस वचन के अनुसार प्रभु हमारे जीवन के अंदर काम कर प्रभु। तेरी इच्छा प्रभु, तेरी दया, तेरी करुणा परमेश्वर हमारी जिंदगी के अंदर पूर्ण हो जाए करके हम मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आप जो चाहते हो प्रभु वो कार्य कर, ये प्रार्थना हम मांगते हैं यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से। आमीन।